अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ जो सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत जो है वो वज़ीराबाद हमले के हवाले से मान गई। इससे पहले हुकूमत का ये बयानिया था कि जो वज़ीराबाद का हमला है वो इमरान ख़ान ने ख़ुद करवाया है और इमरान ख़ान का मकसद ये था कि अपने जो पॉपुलैरिटी है उसको बरकरार रखा जाए, लोगों की हमदर्दियाँ समेटी जाए और उस हुकूमत को जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में लाया जाए और इदारों को जो है वो मुलायम किया जाए। लेकिन आज जो है वो ये इंकशाफ हुकूमत की तरफ हुआ कि इमरान ख़ान पर जो हमला है वो वाक़ई ही हुआ है और इस चीज़ का इंकशाफ जो है वो इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं मंजूर अहमद, उन्होंने एफ़आईआर जो है वो थाना रमना में दर्ज करवाई और इस एफ़आईआर में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। एफ़आईआर में उन्होंने काफ़ी तवील एफ़आईआर है और इस एफ़आईआर में उन्होंने कहा कि मैं 19 मार्च को जो है अपने मुलाजमीन के साथ दफ्तर में चाय पी रहा था और इस चाय पीने के दौरान जो है बोल टीवी मैंने लगाया और बोल टीवी पर इमरान ख़ान की जो है वो तकरीर जो है वो नशर हो रही थी। इमरान ख़ान उस वक़्त लाहौर में तकरीर कर रहे थे, तो इस तकरीर के दौरान जो है वो इमरान ख़ान जो है वो इदारों पर सख्त तनकीद कर रहे थे और जिससे इदारों की साख जो है वो मुतासिर हो रही थी। इसी से फ़ायदा उठाते हुए जो गैर मुल्की एजेंसियाँ थे उन्होंने इमरान ख़ान पर हमला किया और अवाम और इदारों के दरमियान जो है वो दरार डाल दी और इस दरार का मकसद ये था कि इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत में इजाफ़ा किया जाए। तो नाज़रीन, एक चीज़ तो ये इससे पता चल गई कि वाकई इमरान ख़ान पर जो है वो हमला हुआ है और इस हमले की तस्दीक जो है वो इस एफ़आईआर से भी हो रही है। और मज़े की बात है कि 19 मार्च को जो है वो इतवार का दिन था जिस दिन मजिस्ट्रेट जो है मुलाजमीन के साथ अपने दफ्तर में जो है वो चाय पी रहे थे। तो अब हुकूमत जो है वो एक बात तो झुटला नहीं सकती और वो ये है कि वाकई इमरान ख़ान पर जो है वो वज़ीराबाद में हमला हुआ है और इमरान ख़ान इस हवाले से जो बता रहे हैं वो ठीक है और इमरान ख़ान की जो ज़िंदगी है उसको बड़े थ्रेट्स हैं। तो लिहाजा जो इस वक्त हुकूमत का ये बयानिया था वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने हुकूमत के बयानिए को जो है वो उल्टा के रख दिया। और दूसरी जो अहम ख़बर है वो है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। पिछले दिनों असम्बली में काफ़ी तकरीर होती रहीं तो असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पे कहा कि जी पंजाब में इलेक्शन जो हैं वो हम 14 मई को नहीं करवा सकते और इसके लिए हम फ़ंड भी जारी नहीं करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर सामने आ गए। हालांकि अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म दिया था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो 21 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र नहीं किए और इलेक्शन कमीशन ने जो है चीफ़ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। अब चीफ़ जस्टिस ने जो है वो 14 अप्रैल को तलब कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको, इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना को, गवर्नर स्टेट बैंक को और हुकूमत के जो नुमाइंदा हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, तो उनको बुला लिया है कि आएँ और वजूहात जो हैं वो बताएं। तो अब 14 अप्रैल से जो है ये चैम्बर में समाअत होगी और ये भी हुकूमत के लिए जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे पहले जो है आज़ाद कश्मीर में तौहीन अदालत के हवाले से जो है एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे हैं। तो अब देखते हैं कि इस केस के हवाले से क्या पूरी काबीना जो है वो वजारतों से हाथ धो बैठेगी वज़ीर-ए-आज़म समेत, या जो 42 मेंबरान हैं जिन्होंने दरख्वास्त पर दस्तखत किए थे वो भी इस कटहरे में आएंगे। तो नाज़रीन, जो 14 अप्रैल है वो बड़ा अहम दिन है और इस पर जो है वो तमाम कौम की नज़रें लगी हुई हैं। इसके अलावा हुकूमत के लिए जो सबसे बुरी ख़बर है वो ये है कि आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया। ये 8 रुकनी बेंच जो है वो कल 11:30 बजे सुबह के टाइम अदालती असलाहत के हवाले से जो बिल है उस बिल को सुनेगा और देखेगा कि ये जो अदालती असलाहत का बिल है क्या इसकी दुरुस्त तरीके से मंजूरी दी गई है या ये बिल जो है वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, क्योंकि कानूनी जो माहिरीन हैं उन्होंने इस बिल को जो है वो चैलेंज किया। अब ये जो 8 जज हैं ये बड़े ही एक्सपीरियंस जज हैं, जिनमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मोहम्मद अहमद मज़र हैं, इसके अलावा जस्टिस सैयद हसन अज़हर साहब हैं। तो ये 8 रुकनी बेंच जो है अब कल अदालती असलाहत के बिल के हवाले से जो है वो सुबह 11:30 बजे जो है वो अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा और देखते हैं कि ये बिल अभी मंजूर नहीं हुआ तो क्या ये बिल मंजूर होने से पहले ही ठप हो जाएगा। तो इसका फ़ैसला जो है वो कल की कार्रवाई से जो है वो पता चलेगा और अदालत के मूड का भी अंदाज़ा हो जाएगा।
इसके अलावा हुकूमत जो है वो काफ़ी मायूसी का शिकार है और इस मायूसी में काफ़ी ब्लंडर कर रही है। अब सबसे बड़ा जो ब्लंडर था, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है उसमें इमरान खान की पार्टी को जो है वो पाकिस्तान पर में पाबंदी लगवाई जा सके। अब फ़ॉरेन फंडिंग से ये केस जो है ममनुआ फंडिंग की तरफ गया। फिर नाजरीन, ममनुआ फंडिंग में जो है वो इस्लामाबाद के जो जज थे, जब FIA ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपील दायर की तो उस अपील के जवाब में जब जज साहब ने FIA से पूछा, सवालात किए 4 सवालात, तो FIA के पास कोई जवाब नहीं था। तो जज साहब ने वो अपील उठा के जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी। तो इसके बाद जो है हुकूमत काफ़ी मायूस हो गई कि ये जो ममनुआ फंडिंग का बयानिया था ये भी ठुस हो गया है। इसके बाद तोशाखाना का हुकूमत ने बयानिया खड़ा, लेकिन जब तोशाखाना के हवाले से हुकूमत को मालूमात देनी पड़ी, डिटेल्स डिक्लेयर करनी पड़ी, तो उसमें भी हुकूमत के जो अकाबरीन थे उनको लेने के देने पड़ गए। अब अदालत ने कहा कि 1990 से लेके ऑनवर्ड जो है डिटेल्स दी जाएँ। तो हुकूमत जो है इसकी अपील के ख़िलाफ़ जब लार्जर बेंच में गई तो उन जज साहब ने कहा कि हुकूमत 1947 से लेके जो है ऑनवर्ड डिटेल्स दे। तो हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे फंस चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। हुकूमत ने इन तमाम नाकामियों को समेटने के लिए एक आखिरी हरबा इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो चलने का जो है वो फ़ैसला किया है। इससे पहले इमरान खान पर तकरीबन 150 के करीब मुकदमात जो है हुकूमत ने कायम किए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो इमरान खान को पकड़ नहीं पा रही। इमरान खान कानूनी लिहाज से इस तरीके से जंग लड़ रहे हैं कि वो हुकूमत को पकड़ा ही नहीं दे रहे। अब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है एक दूसरे निकाह का केस जो है वो दायर किया जाए। ये केस जो है वो एक मुफ्ती सईद साहब के दोस्त हैं, मोहम्मद हनीफ जो हैं, ये मौलवी साहब हैं। तो इन्होंने ये केस जो है वो दायर किया। इन्होंने कहा है कि मुफ्ती सईद ने मुझे बताया था कि मैंने इमरान खान का दूसरा निकाह पढ़ाया है, जबकि पहला निकाह जो है वो गैर शरई था, तो इस वजह से इमरान खान जो है उनके ख़िलाफ़ केस चलाया जाए। अब ये सारी बातें जो हैं वो किसी दावे की नहीं है, ये बयान की हुई बातें हैं, इसमें कि कोई सबूत नहीं है। और मुफ्ती सईद साहब भी जो है वो उम्रे पे गए हुए थे और 28 अप्रैल को उन्होंने वापस आना था, लेकिन वो इस समाअत की वजह से फ़ौरन वापस आए और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने अदालत से जल्द इस दरख्वास्त की समाअत की जो है इस्तदा की और अदालत ने भी फ़ौरन जो है वो समाअत मुकर्रर कर दी और मुफ्ती सईद साहब भी आ गए, बयान भी रिकॉर्ड हो गया, ताकि इस केस को ऐसे लग रहा है कि जल्द से जल्द निपटा के इमरान खान को सज़ा दी जा सके। हालांकि नाजरीन देखा जाए तो मुफ्ती सईद साहब का जो वीडियो बयान आया है उसमें उन्होंने एक कोट पहना और ये कोट उन्होंने कोई काफ़ी माह पहले जावेद चौधरी का जो एक प्रोग्राम था उसमें भी पहना हुआ था। और इस्लामाबाद में पिछले जो हफ्ता है उससे टेम्परेचर जो है ना वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। यानी इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद गर्मी है, लोगों ने AC चलाए हुए हैं, पंखे चल रहे हैं और सख्त जो है वो दर्जा हरारत है। तो इस दर्जा हरारत में ये जो वीडियो पैगाम में जो है वो जैकेट पहनी हुई है, इससे कुछ दाल में जो है कुछ काला नज़र आ रहा है और लग ये रहा है कि तासुर यही है कि ये जो बयान है ये काफ़ी माह पहले का बयान है और इस वीडियो को जो है वो अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुफ्ती सईद साहब ने भी जो अपना बयान दिया है, बयान हल्फी दिया है, उस बयान हल्फी में देख के ये लग रहा है कि मुफ्ती सईद साहब जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप एक निकाह जो है वो गलत कैसे पढ़ा सकते हैं और आज 5 साल के बाद आपको जो है ये अंदाज़ा हुआ है कि मैंने जो निकाह पढ़ाया है वो गलत है। तो इस वक्त हुकूमत की बुकलाट जो है उस बुकलाट में कई गलतियां कर रही हैं। तो नाजरीन देखते हैं कि अब ये जो केसेस चल रहे हैं आने वाले दिनों में इन केसेस का क्या फ़ैसला होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।